बचपने में आपने डोरेमोन तो देखा ही होगा। उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल गैजेट टाइम मशीन थी, जो कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में भी नहीं बनाई जा सकती। कई मूवीज़ जैसे टाइम स्टोरी, एवेंजर्स एंड गेम और लूपर इसी टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं जिनको सुनने के बाद आप टाइम ट्रैवल पे यकीन भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फैक्ट नंबर 1, ये केस है 1954 का। एक फ़्लाइट जो कि जापान में लैंड हुई, उसमें से एक आदमी बिजनेसमैन के आउटफिट में निकला और पासपोर्ट चेक करवाने के लिए चला गया। उसके पासपोर्ट में कंट्री के सामने टॉरेट लिखा हुआ था, जबकि टॉरेट नाम की जगह आज तक ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऑफिशियल्स को लगा कि ये कोई फॉल्ट है, लेकिन जब उस आदमी ने खुद कहा कि मैं टॉरेट से हूँ, तो ऑफिशियल्स को थोड़ा सोचना पड़ा। इनफैक्ट उस आदमी ने यह भी कहा कि वो टॉरेट से जापान पहले भी कई बार जा चुका है और उसके पासपोर्ट में जापान के ऑफिशियल स्टैम्प भी था। उसके पास टॉरेट का लाइसेंस भी था। इसके बाद ऑफिशियल्स ने उसको एक हाई सिक्योरिटी रूम विद गार्ड्स में भेज दिया गया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स ने अपने पास ही रख लिए थे। उसके अगले दिन जब गार्ड्स उससे मिलने आए, गेस व्हाट, वो उस हाई सिक्योरिटी रूम से मिस्टीरियसली गायब हो गया था। यही नहीं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ गायब हो गए थे। इसके पीछे की एक थ्योरी ये बताती है कि शायद फ्यूचर में कोई टॉरेट नाम की जगह एग्जिस्ट करती होगी और ये वहीं से पास्ट को ऑब्जर्व करने आया होगा और उसी रात को टाइम मशीन का यूज़ करके उस हाई सिक्योरिटी रूम के अंदर से ही वो फ्यूचर में पहुंच गया होगा। फैक्ट नंबर 2, नवंबर 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि बात करते हैं, एक नया मेंबर जुड़ा जिसने अपना नाम जॉन टाइटोर बताया था। उसने लिखा, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ और साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना है। उसका कहना था कि वो फ्यूचर 2036 में एक आर्मी मैन है और उसके ग्रैंडफादर IBM में काम करते थे। ऐसी बात सुन के कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन जब बाकी लोगों ने उससे प्रूव करने को कहा तो उसने कुछ ऐसा भेजा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने इस टाइम मशीन की फ़ोटो उसी फोरम पे भेज दिया था। और साल 2036 में कंप्यूटर्स में एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि सिर्फ IBM PC ही सही कर सकता है। अब आप लोगों ने तो ये सोचा ही होगा कि अगर वो फ्यूचर से सही में आया है तो उसने फ्यूचर के बारे में कुछ तो बताया ही होगा। जी हाँ, उसने कई बातें बताई थी, जिसमें से कई बातें सही तो कुछ बातें गलत भी निकली थी। उसने बताया था कि पेरू में बहुत बड़ा अर्थक्वेक यानी भूकंप आएगा। फिर उसी के कुछ महीनों बाद 23 जून 2001 को पेरू में हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप आया। उसने कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट क्रैश को भी प्रिडिक्ट कर लिया था, जो कि 21 फरवरी 2003 में हुआ था। उसका एक प्रेडिक्शन ये भी था कि ओलंपिक्स 2004 आखिरी ओलंपिक्स होगा, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि इसकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 3, ये वाला केस बहुत ज़्यादा अजीब है, गौर से सुनिएगा। एक लड़की अपने फार्म हाउस के बाहर बैठ के एक बुक रीड कर रही होती है। उसका हस्बैंड दूसरे शहर में कुछ सामान लेने गया होता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखती है तो उसका हस्बैंड आ चुका होता है, गेट खोल के अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस गेट की तरफ देखती है तो वो देखती है गेट बंद हो गया है और गाड़ी गायब हो गई है। वो ये देख के बहुत डर जाती है और सोचती है कि उसके हस्बैंड को कोई काम याद आ गया होगा और वो चला गया होगा वापस। फिर उसके ठीक 1 घंटे बाद जब वो वापस गेट की तरफ देखती है तो देखती है उसका हस्बैंड गाड़ी लेके वापस आ गया है। उसी सेम स्टाइल में गेट खोलता है और गाड़ी पार्क कर देता है। वो दौड़ के अपने हस्बैंड के पास जाती है और पूछती है कि 1 घंटे पहले जब तुम आए थे तब तुमको मुझको बताना चाहिए था।
तो उसका हस्बैंड को 1% आइडिया भी नहीं होता है कि वो क्या बोल रही है। उसके हिसाब से वो अभी अभी दूसरे शहर से आया था। ये इंसिडेंट भी आज तक की एक मिस्ट्री रह गई है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग टाइम स्लिप के चलते वो लड़की 1 घंटे आगे टाइम स्लिप होकर पहुंच गई थी। फैक्ट नंबर 4, ये वाला इंसिडेंट सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। शॉन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड की एक दुकान से चोरी करके भाग रहा होता है। उसको एक गार्ड दौड़ा रहा होता है। कुछ देर भागने के बाद शॉन के सीने में दर्द होता है और वो ज़मीन पे घुटने के बल बैठ जाता है। फिर जब वो अपना चेहरा उठा के देखता है, जो उसने देखा वो कोई भी देख के बहुत घबरा सकता है। उसने देखा कि सब कुछ, एक एक बिल्डिंग, रोड्स, शॉप, सब कुछ चेंज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी पुराने आउटफिट या फिर पुराने कपड़ों में आ गए हैं। सब बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा हो गया है। वो फटाफट भाग के न्यूज़पेपर की एक दुकान में गया और न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें उसने डेट देखी तो लिखी हुई थी 1967। ये देख के बहुत घबरा जाता है। इसका मतलब कि वो टाइम स्लिप के चलते 2006 से पास्ट में 1967 में पहुंच गया था। उसके पीछे जो गार्ड पीछा कर रहा था, उसका मानना था कि वो सड़क के बीच से अचानक से गायब हो गया था। बाद में शॉन ने बताया कि वो सड़क के बीच में बेहोश हो गया था और फिर जब वो होश में आया तो वापस 2006 में पहुंच गया था। फैक्ट नंबर 5, और अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग यानी चौंका देने वाले इंसिडेंट पे। नोहा नाम का ये आदमी, इसका चेहरा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया गया है। इसका कहना है कि ये 2030 फ्यूचर से आया है। आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा, किसी को नहीं हो रहा था, जब तक कि इसने लाइट डिटेक्शन टेस्ट नहीं पास कर लिया। उसका कहना ये था कि ये एक मामूली ब्लैक क्यूब नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चल क्यों नहीं रही। इसके पीछे का रीज़न नोहा ने यह बताया कि वो फ्यूचर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि अपनी नौकरी खो चुका है। इस वजह से इसके अंदर की सारी चिप डीएक्टिवेट करी जा चुकी हैं। इसने कई फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी किए थे, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स यानी खुद से चलने वाली गाड़ी, और एआई के बारे में इसने ये बताया था कि 2030 तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने फुलेस्ट यानी सबसे ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाएगी। नोहा की करंट लोकेशन अननोन है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।